Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. This is part 3 of the video on the UPSC CSE previous year questions of Buddhism and Jainism. In this, I will be covering all the leftover questions from this topic. So, in my videos, I usually try to give a lot of memory connections and mnemonics so that you don't have to put some separate effort to learn the information. Once you watch the video, you'll be easily able to recollect the information which has been taught. So, the next question which was left, this was asked in the year 2020 was, wait a second. Hmm. With reference to the religious history of India, consider the following statements. Sthavirvadins belong to Mahayana Buddhism. Lok Lokayatarvad sect was an offshoot of Mahasangika sect of Buddhism, or the deification of Buddha by Mahasangikas fostered the Mahayana Buddhism. ठीक है, so the first statement here is wrong. Sthavirvadins did not belong to Mahayana Buddhism, rather Theravada Buddhism के सेक्ट था वो. ठीक है, and बाकी the rest of the two statements are correct here. Lokatarvad sect was an offshoot of Mahasangika sect of Buddhism. This is correct. And the deification of Buddha by Mahasangikas fostered the Mahayana Buddhism. This is also correct. Okay. So the correct answer for this will be option 2 and 3. I'll be teaching you a little bit about all the major sects of Buddhism. ठीक है, तो ऐसा वाला क्वेश्चन का यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट. अगर कोई सेक्ट्स पे आए, बुद्धिज्म के सेक्ट्स पे कोई क्वेश्चन आया, देन यू विल बी इजीली एबल टू अटेम्प्ट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेजर सेक्ट्स हैं वो तो है, एक तो हीनयाना बुद्धिज्म और महायाना, ये सबको पता है ना. उसके बाद में एक होता है थेरवाड़ा एंड वज्रयाना, एंड देन वी हैव द ज़ेन बुद्धिज्म. ठीक है, हीनयान बुद्धिज्म का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव. इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल सैल्वेशन. ठीक है, और महायान में क्या होता है? सब लोगों का यूनिवर्सल सैल्वेशन पे होता है गोल. ठीक है, महायाना मतलब बिग व्हीकल. बिग व्हीकल में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, है ना. तो वैसे करके लर्न कर लो कि बिग व्हीकल में बहुत लोग आ जाते हैं, तो दैट मीन्स यूनिवर्सल सैल्वेशन पे इनका एम. वेराज हीनयाना का एम इज ऑन इंडिविजुअल सैल्वेशन और अरहंतशिप. ठीक है, देन हीनयान इज बेसिकली अ कंजर्वेटिव फॉर्म, और इसमें बुद्धा को डेटी जैसे नहीं माना गया है. ही इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. ठीक है, इट रिजेक्ट्स बुद्धाज डीइफिकेशन एंड आइडल वर्शिप. इसके सबसेक्ट्स क्या क्या है? एक तो है स्थाविरवाद और दूसरा है सौतांत्रिका. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्थाविरवाद और सौतांत्रिका, दीज आर सबसेक्ट्स ऑफ हीनयान. स्थाविरवाद में देर इज स्ट्रिक्ट adherence to the original teachings, whereas Sautrantika में it emphasized upon Buddha's discourses. Next है Theravada Buddhism. It basically developed only in Sri Lanka. ये primarily श्रीलंका में ही है Theravada. ठीक है, it preserves the Pali canon, मतलब पाली में जो भी वर्क्स लिखे हुए हैं, इनका लिटरेचर है, that has been preserved here, and it focuses on विभज्यवाद, मतलब एनालिसिस बेस्ड टीचिंग. ठीक है, तो ये लोग लॉजिक और एनालिसिस का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं. श्रीलंका, थेरवाड श्रीलंका. ठीक है, की टेक्स्ट क्या है इनका? विशुद्धि मार्ग बाय बुद्ध घोष, और इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन श्रीलंका एंड प्राइमरली श्रीलंका में, थोड़ा बहुत म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस में भी है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी है. प्राइमरली थेरावाड इज रिलेटेड टू श्रीलंका. ठीक है, नेक्स्ट महायान देख लेते हैं. इट इज कंपैरेटिवली लिबरल एंड इट फोकसेस ऑन द बोधिसत्व पाथ एंड यूनिवर्सल सैल्वेशन. वही मैंने बिग व्हीकल बोला था आपको. इट इंट्रोड्यूस्ड बुद्धा डीइफिकेशन एंड आइडल वर्शिप ऑल्सो. तो इसके कुछ सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? एक तो है मध्यमिका, which is founded by Nagarjuna and emphasizes upon शून्यता और emptiness. ठीक है, और दूसरा है योगकार.
योगकार बेसिकली फोकस्ड अपॉन कॉन्शियसनेस ओनली डॉक्ट्रिन। ठीक है, इसको एक बार आप देख लेते हैं। जो मध्यमिका है ना, इट वॉज फाउंडेड बाय नागार्जुना, और किस पे एम्फेसिस करता है? शून्यता, मतलब एम्प्टीनेस। तो इनका ये बेसिकली व्हाट दे मीन टू से फ्रॉम एम्प्टीनेस इज कि कोई भी जो चीज़ है उसका एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन सम अदर थिंग। ठीक है, तो वो अपने आप में इट इज़ ज़ीरो, शून्य है, वो एम्प्टी चीज़ है। उसका कुछ भी जो एग्जिस्टेंस है डिपेंड्स अपॉन समवन एल्स, समथिंग एल्स। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग उनका मतलब यही मीनिंग है कि सब कुछ इंटरडिपेंडेंट है पूरे वर्ल्ड में। हमारा एग्जिस्टेंस इज ऑल्सो ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी ह्यूमन बींग है, ये किसी की डॉटर है ये। ठीक है, किसी की डॉटर है, तो बेसिकली ये जो गर्ल रहेगी, इसका जो सेंस ऑफ सेल्फ रहेगा, इट विल बी बेस्ड अपॉन व्हाट शी थिंक्स कि वो किसकी डॉटर है। ठीक है, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पर्सन ओनली ये वाली को लगेगा कि अच्छा मेरा, उसका जो ईगो मतलब सेंस ऑफ सेल्फ रहेगा, उसमें उसका रहेगा कि हाँ मैं उसकी डॉटर हूँ, तो ये मेरा एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो उसका एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन समवन एल्स। ठीक है, और इवन सेंस ऑफ सेल्फ, जो उनकी उसकी जो थॉट प्रोसेस रहेगा, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन समवन एल्स। मतलब ये बस एक मैंने सिनारियो दिया है, वैसे बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को इफेक्ट कर रही हैं, है ना। तो उसका जो पूरा सेंस ऑफ सेल्फ रहेगा, इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन ये सारी चीज़ें। इन हर सेल्फ देयर विल बी नथिंग हियर, यहाँ पे जो खुद जो पर्सन है दैट इज शून्य, एम्प्टीनेस है, ज़ीरो है, बट वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, दैट इज़ वाई उसका खुद का एक सेंस ऑफ सेल्फ या ईगो बन जाता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वाज सेड इन मध्यमिका विच वाज फाउंडेड बाय नागार्जुना। एंड फिर नेक्स्ट क्या है? योगकार विच फोकसेस अपॉन कॉन्शियसनेस ओनली डॉक्ट्रिन। नेक्स्ट है वज्रयान। वज्रयान बेसिकली महायाना से इवॉल्व हुआ है, और ये तिब्बत, नेपाल, भूटान, वहाँ पे वो वाले एरिया में वज्रयान बुद्धिज्म इज वेरी प्रेवलेंट। ठीक है, सो दे हैव इनकॉर्पोरेटेड तांत्रिक रिचुअल्स ऑल्सो, मंत्रास, मेडिटेशन, ये सब उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। ठीक है, और this is prominent in Tibet, Nepal and Bhutan. It features deities like Tara and Avalokiteshwar. Avalokiteshwar, we had read about this in a previous video. पद्मपानी को बोलते हैं, है ना। फिर it focused upon esoteric enlightenment also. ठीक है, तो थेरावाड़ा is श्रीलंका and Southeast Asian countries, whereas वज्रयाना है तिब्बत, नेपाल, भूटान, इन सब जगहों पे। देन वी हैव ज़ेन बुद्धिज्म। ज़ेन बुद्धिज्म कहाँ पे होता है? जापान। ठीक है, इट इज़ पॉपुलर इन जापान। इट इज़ एन ऑफशूट ऑफ महायाना बुद्धिज्म एंड इट फोकसेस अपॉन मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ओवर फॉर्मल डॉक्ट्रिन्स। ठीक है, सो इट practices some of the practices include zazen, which is seated meditation and simplicity. So zen buddhism काफ़ी सिंपल रहता है ना। इट इज़ popular in Japan, whereas Vajrayana is popular in Tibet, Nepal, Bhutan, and Theravada is popular in Sri Lanka and Southeast Asian countries. ठीक है, नेक्स्ट अभी जो बहुत सारे और सेक्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, सो बेसिकली जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना, उसमें फर्स्ट डिवीजन हुआ था। first it was the first time that the religion was divided into two sects. ठीक है, स्थविरवाद और महासंघिका, उन दोनों में डिवाइड हो गए थे। स्थविरवाद मतलब स्थिर, है ना, और महासंघिका मतलब बहुत सारा बड़ा संघ। ठीक है, मतलब बिग ग्रुप, बड़ा संघ, है ना। तो इसमें स्थविरवाद में फर्दर दो सेक्ट्स थे, एक तो था सर्वस्तिवाद और पुड्गलवाद। ठीक है, और सर्वस्तिवाद ऑल्सो फर्दर गॉट डिवाइडेड इनटू धर्मगुप्तका। सिमिलरली महासंघिका हैड ऑल्सो गॉट फर्दर थ्री सेक्ट्स, एक तो लोक उत्तरवादिन,
एक व्यवहारिका एंड कौकुटिका। ठीक है, इसके बारे में वील से सी अभी। स्थविरवाद जो था, ये जो देखो ये वाला माइंड मैप याद रखना कि जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में द बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स. First was Sthavirvad and the other one was the Mahasangika. Sthavirvad was further classified into Sarvastivad and Pudgalvad, और सर्वस्तिवाद का फर्दर धर्मगुप्त का था। महासंगिका का तीन सब डिविजन्स थे। एक तो लोक उत्तरवादन, देन वी हैड एक व्यवहारिका एंड एक था कौकुटिका। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। स्थविरवाद आफ्टर सेकेंड काउंसिल बना था। इट फोकस्ड अपॉन रियलिस्ट फिलोसफी, दैट इज ऑल फिनोमिना एग्जिस्ट एज अनस्टेबल कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सो इट एम्फसाइज्ड अपॉन अरहंतशिप। और देखो इसको आप हीनयाना और महायाना तो आपको लर्न होगा है ना। हीनयाना में क्या होता था, सिंगल अरहंतशिप, मतलब सिंगल इंडिविजुअल को कैसे साल्वेशन अचीव करना है या एनलाइटनमेंट अचीव करना है उस पर फोकस था। वेराज महायाना में बिग व्हीकल, मतलब सब लोगों का यूनिवर्सल साल्वेशन पे फोकस था। ठीक है, तो जो स्थविरवाद एंड महासंगिका है ना, दे आर सिमिलर टू हीनयान एंड महायान. स्थविरवाद इज सिमिलर टू हीनयान and महासंगिका is similar to महायान. ठीक है, so you will be able to remember this. तो वही यहाँ पे भी अरहंतशिप या लिबरेशन, सिंगल इंडिविजुअल के लिबरेशन पे देयर वाज अ फोकस. इट रिजेक्टेड ट्रांसेंडल नेचर ऑफ बुद्धा, मतलब वही बुद्धा को ही वॉज कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन नॉट अ डेटी. It is the root of Theravada and there is strict adherence to Vinaya, मतलब monks code. तो इसको लर्न करने के लिए कैसे करेंगे, वही मैंने बताया ना, स्थविरवाद वॉज लाइक हीनयान है ना, एंड स्थिर मतलब स्टेशनरी, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्थविरवाद मतलब स्टेशनरी से राइम करता है ना, और दैट इज वाई दे आर अ बिट ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव। ठीक है, नेक्स्ट महासंगिका देखते हैं। दिस वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड आफ्टर द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। अकॉर्डिंग टू महासंगिका, देखो ये है महायान टाइप है, थोड़ा सा महायाना जैसा है। माइंड्स ओरिजिनल नेचर इज प्योर बट इट इज कंटामिनेटेड बाय पैशंस। और फिर बुद्धा को सुपर म्यूंडेन मतलब डेटी जैसे कंसिडर कराए और ट्रांसेंडेंटल कंसिडर कराए। They introduced Buddha divinity and anthropomorphic art. Mahayana Buddhism evolved from this sect. ठीक है, it represented majority after the second Buddhist second council. वही महासंघ मतलब बड़ा, big group, big group. तो majority people went into महासंघिका. ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, it is like महायाना. महा मतलब महान से आप कनेक्ट कर सकते हैं। Therefore Buddha was considered to be महान in this sect, है ना, तो उनको सुपर नेचुरल कंसिडर करते हैं बुद्धा को। नेक्स्ट है लोक उत्तरवादन। लोक उत्तरवादन किसका सबसेक्ट है, महासंगिका का ही सबसेक्ट है एक, है ना। इट इज द सबसेक्ट ऑफ महासंगिका। कंसेप्ट ऑफ लोक उत्तर बुद्धा केम इनटू बीइंग। लोक उत्तर बुद्धा मतलब सुपर नेचुरल बुद्धा। तो लोक उत्तर का संधि जैसे हिंदी में करते हैं हम लोग, लोक स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड, है ना, एंड उत्तर स्टैंड्स फॉर बियॉन्ड। ठीक है, सो बुद्धा वाज कंसिडर्ड एज सुपर नेचुरल और बियॉन्ड द वर्ल्ड। ठीक है, लोक उत्तर, लोक से उत्तर, वर्ल्ड से बियॉन्ड मतलब सुपर नेचुरल। ठीक है, एंड बुद्धा's टीचिंग्स ट्रांसेंड वर्ल्डली रियलिटी एंड हाईलाइटेड बुद्धा's सुपरनैचुरल क्वालिटीज। ठीक है, तो सिंस द बुद्धा इज कंसिडर्ड टू बी सुपरनैचुरल, देयरफॉर महासंगिका में आएगा इनका, है ना। सो यू कैन रिमेंबर दिस दैट वे। नेक्स्ट है एक व्यवहारिका। एक व्यवहारिका इज ऑल्सो अ सबसेक्ट ऑफ महासंगिका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट एम्फेसाइज अपॉन यूनिटी ऑफ टीचिंग्स, मतलब एक व्यवहार। तो ये तो ऐसे ही लर्न हो जाएगा, एक एक व्यवहार,
unity of teachings. There are only one teachings according to them. ठीक है, and they also focused upon the transcendental nature of Buddha. ठीक है, तो एक मतलब वन, एक व्यवहारिका, वन टीचिंग्स, यूनिटी ऑफ टीचिंग्स, और अगेन बुद्धा इज सुपरनैचुरल बिकॉज महासंगिका में आ रहा है, तो जो भी महासंगिका में उनके लिए बुद्धा वॉज सुपरनैचुरल. नेक्स्ट थर्ड क्या है, कॉकोटिका. ठीक है, कॉकोटिका इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट ऑफ महासंगिका, है ना. अकॉर्डिंग टू देम दे हैड conservatively interpreted Mahasangika's teachings. ठीक है, so they basically focused upon scriptural analysis and doctrinal adherence. ठीक है, तो इनका main focus was upon analyzing the scriptures. जो existing scriptures और literature है उसको ही analyze करते थे ये लोग primarily. ठीक है, तो इसको हम लोग learn कैसे करेंगे. काउ कॉटिका है ना, काउ कॉटिका, तो काउ से आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं, है ना. क्या क्या मीन्स व्हाट. तो दीज वर क्यूरियस इंडिविजुअल्स जिन्होंने दे यूज टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड देयरफॉर स्टडी स्क्रिप्चर्स टू आंसर दोज क्वेश्चंस. ठीक है, ऐसे करके एक आप मेमोरी कनेक्शन बना सकते हैं. काउ स्टैंड्स फॉर क्या, विच मीन्स व्हाट, और देयरफॉर दीज पीपल वर क्वाइट क्यूरियस, देयरफॉर दे आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे, स्क्रिप्चर्स का एनालिसिस करते थे इन ऑर्डर टू गेट एन आंसर टू दीज क्वेश्चंस. ठीक है, नेक्स्ट है सर्वस्तिवाद. नाउ सर्वस्तिवाद किस में आता है, स्थावरवाद का एक सब्जेक्ट है ना. इट वाज स्प्लिट फ्रॉम स्थावरवाद. इसमें दे फोकस्ड अपॉन द डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वम अस्ति, मतलब एवरीथिंग एग्जिस्ट्स. ठीक है, तो इससे आपको लर्न हो जाएगा सर्व मतलब एवरीथिंग, है ना. एवरीथिंग एग्जिस्ट्स वही लिखा है, ऑल फिनोमिना एग्जिस्ट्स. तो उनके अकॉर्डिंग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर all the phenomena exist, and it was influential in Abhidharma texts, and it was spread across Central Asia and China. ठीक है, तो सर्वस्तिवाद मतलब ऑल, सर्व मतलब ऑल, ऑल सर्वम अस्ति मतलब एवरीथिंग एग्जिस्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट है पुद्गलवाद. पुद्गलवाद ऑल्सो वॉज अ फॉर्म ऑफ स्थावरवाद. उनका ये एक सबसेक्ट है या स्प्लिट हुआ था उनसे ही. पुद्गल मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ पुद्गल दे यूज टू फॉलो. पुद्गल मतलब पर्सन को बोलते हैं. ठीक है, पुद्गल स्टैंड्स फॉर पर्सन, तो पी से आपको यू विल बी एबल टू कनेक्ट, है ना. अकॉर्डिंग टू देम अ पर्सन वॉज डिफरेंट फ्रॉम एन एग्रीगेट. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देम एक इंडिविजुअल को हम एक ग्रुप के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और सिंस ये हिन यान बुद्धिज्म का ये सिमिलर होता है, स्थावरवाद का ही फॉर्म है ये, तो हीनयान या स्थावरवाद में व्हाट वाज द फोकस वाज अपॉन इंडिविजुअल सैल्वेशन. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इवन इसमें इंडिविजुअल की बात हो रही है. डॉक्ट्रिन ऑफ पुद्गल मतलब पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना. proposed a quasi self concept, and they declined after the 7th century CE. ठीक है, नेक्स्ट है धर्मगुप्त का. नाउ धर्मगुप्त का किसका ही एक सर्वस्तिवाद का ही सबसेक्ट है धर्मगुप्त का. ठीक है, धर्मगुप्त का emphasized upon monastic discipline and merit making. ठीक है, so they spread Buddhism to China and East Asia, and they developed their own विनय. विनय मतलब मोनास्टिक कोड. ठीक है, ये आप याद रखना, ये जो वर्ड होता है ना विनय, विनय पितिका भी होता है. 3 पितिकाज में से एक विनय पितिका होता है. दिस बेसिकली मीन्स जो मंक होता है ना उनका जो रूल्स होते हैं उसके बारे में बात हो रही है. विनय मतलब ठीक है ये. ठीक है, तो जो धर्मगुप्त का है इट फोकस्ड अपॉन मोनास्टिक डिसिप्लिन एंड मेरिट मेकिंग. ठीक है, तो इसको आप उससे रिलेट कर लो. धर्मगुप्त का मतलब धर्म के गार्डियंस. धर्म के गार्डियंस कौन होते हैं, मंक्स होते हैं. ठीक है, तो धर्मगुप्त का में मंक्स के डिसिप्लिन एंड मोनास्टिक कोड के बारे में देयर वाज अ लॉट ऑफ फोकस. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्या है, नवयान. नवयान बेसिकली डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैड ब्रॉट दिस सेक्ट. उन्होंने जो सारे दलित पॉपुलेशन था हमारे कंट्री का,
he had advised them to leave Hinduism and join Buddhism. ठीक है, तो नवयान उनके अंडर उन्होंने फॉर्म किया था नवयान, फोकस्ड अपॉन सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस, एंड उन्होंने ही आस्क्ड फॉर अ री इंटरप्रिटेशन बाय, आई एम सॉरी, उन्होंने वही, he had this was a sect which was reinterpreted by Dr. B.R. Ambedkar. It was popular among Dalits and marginalized communities, and it addressed modern social issues. ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा. न्यू सेक्ट है, बी आर अम्बेडकर जी लाए थे, नवयान. ठीक है, अभी सिंस वी हैव learnt about the subsects of Buddhism, तो we'll also look at the subsects of Jainism also once, just for the exam. तो जैनिज्म के कौन से होते हैं प्राइमरली? वी हैव श्वेतांबर जैनिज्म एंड दिगंबर्स, है ना. श्वेतांबर होते हैं उनके लिए दे वेयर वाइट क्लोथ्स. ठीक है, और दिगंबर जैन्स के लिए जो दिगंबर मतलब जो हेवन है, हेवन नहीं, जो हमारा स्काई है ना, स्काई इज द क्लॉथ. ठीक है, सो दे डू नॉट वेयर क्लोथ्स. जो उनके मंक्स होते हैं उनके लिए स्काई इज द मेन क्लॉथ. फिर श्वेतांबर जैनिज्म में देर आर 3 सबसेक्ट्स, और दिगंबर में देर आर 5 सबसेक्ट, 5 नहीं है, 4 मेन सबसेक्ट्स हैं, और फिर और भी 2-3 और आ जाते हैं. ठीक है, तो श्वेतांबर का देख लेते हैं पहले. सबसे पहले है स्थानकवासी. स्थानकवासी, इसका वर्ड से ही आपको पता चल रहा है. स्थानकवासी मतलब दे स्टे एट वन प्लेस, है ना, एंड प्रे. स्थान में वास करते हैं, स्थानकवासी, दे स्टे इन अ प्लेस एंड प्रे. ठीक है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो इनका जो भी फीचर्स हैं. दे रिजेक्ट आइडल वर्शिप एंड प्रे टू सेंट्स, और दे ऑल्सो वेयर अ माउथ कवर विच इज नोन एज मुंह पट्टी. ठीक है, तो स्थानकवासी मतलब एक जगह रुक के दे डू नॉट डू आइडल वर्शिप बट रादर सेंट्स को प्रे करते हैं. ठीक है, फिर है मूर्ति पूजक. सो द वर्ड इट सेल्फ टेल्स यू, मूर्ति का पूजा करने वाले, है ना. आइडल वर्शिपर, दे वर्शिप तीर्थंकर्स के आइडल्स इन टेम्पल्स, एंड द सेंट्स डू नॉट वेयर अ मुहपट्टी, whereas ऊपर स्थानकवासी वेयर मुहपट्टी. नेक्स्ट है तेरापंथी. तेरापंथी basically reject idol worship and they pray to saints, and these saints also wear a muhpatti, so they are quite similar to sthanakvasi. ठीक है, तो स्थानकवासी एंड तेरापंथीज आर क्वाइट सिमिलर, और मूर्ति पूजक थोड़ा डिफरेंट है, उनको डेरावासी भी बोलते हैं. नेक्स्ट दिगंबर के टाइप्स देख लेते हैं. फर्स्ट वी हैव मूल संघ. मूल मतलब कोर, है ना. मूल क्या है किसी चीज का? कोर. कोर संघ, कोर ग्रुप. ठीक है, सो दिस इज द ओल्डेस्ट सबसेक्ट, 430 AD के अराउंड का है, एंड इज एसोसिएटेड विद आचार्य कुंद कुंदा. कुंद कुंदा, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस लाइक नंदी गाना, सेना गाना. ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस द नेम इज इम्पोर्टेंट. मूल संघ किससे एसोसिएट है? आचार्य कुंदा कुंदा. कुंदा कुंदा ऐसे रिपीट हुआ है ना, तो इसको आप लर्न कर लो. कुंदा कुंदा मतलब कि जो कोर है उसको बार बार बोल रहे हैं, ऐसे कुछ भी कनेक्शन बना के यू कैन लर्न दिस. ठीक है, कोर मतलब मूल, मूल को बार बार बोल रहे हैं. कुंदा कुंदा. नेक्स्ट है बिस्पंथ. पंथ का मतलब सेक्ट होता है. ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन आया ना एग्जाम में, उसमें जैसे जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे अगर कहीं पे भी पंथ लिखा हो तो यूजुअली वो जैनिज्म का ही कोई सेक्ट रहेगा. ठीक है, सो दैट इज़ वन चीट कोड फॉर द एग्जामिनेशन. जैनिज्म के जो सेक्ट्स होते हैं ना, उनमें लास्ट में पंथ लगा होता है. यहाँ पे भी पंथी. ठीक है, बुद्धिज़्म में ऐसा नहीं है. बुद्धिज़्म के हमने पढ़े अभी सारे. ठीक है, तेरापंथ, सॉरी बिस्पंथ हो नहीं, बिस्पंथ पे थे हम लोग.
बिस्पंथ, तो दे वर्शिप तीर्थंकर्स, यक्षस एंड यक्षिणी, सबको ही वर्शिप करते हैं. इंक्लूड्स आरती, फ्रूट, फ्लावर ऑफरिंग्स एट्सेट्रा. एंड भतरकास आर द रिलीजियस लीडर्स ऑफ बिस्पंथ सेक्ट. भतर्क बोलते हैं, ठीक है. तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? बिस्पंथ, बिस मतलब को हम लोग बिजी से कनेक्ट कर सकते हैं. बिजी जो वर्ड है ना, BISY से, ठीक है. तो दे आर वेरी बिजी बिकॉज दे वर्शिप अ लॉट ऑफ पीपल. वो तीर्थंकर्स को भी वर्शिप करते हैं, यक्ष को भी करते हैं, यक्षिनी को भी वर्शिप करते हैं. देन दे ऑल्सो मेक ऑफरिंग्स ऑल्सो, लाइक फ्रूट के ऑफरिंग्स, फ्लावर, आरती, सब कुछ करते हैं. और फिर ये रिलीजियस लीडर्स हैं उनको भी रिवर करते हैं, भद्रकास, ठीक है. सो दे आर वेरी बिजी पीपल. ऐसे करके आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है. बिस्पंथ. फिर है तेरा पंथ. तेरा पंथ वर्शिप आइडल्स विद ड्राई सब्स्टिट्यूट्स. जैसे फ्लावर, फ्रूट वगैरह से नहीं करते, जो ड्राई सब्स्टिट्यूट्स हैं उससे करते हैं वर्शिप. दे रिजेक्ट भद्रकास एंड दे फोकस अपॉन तीर्थंकर्स, ठीक है. तो भद्रकास आर रिलीजियस लीडर्स, तो ये तो अभी भी प्रेजेंट होते हैं, वेरस तीर्थंकर्स अभी नहीं है. देवर ओनली 24 तीर्थंकर्स, उसके बाद अभी नहीं है कोई भी, है ना. तो ये लोग दे ओनली फोकस अपॉन द तीर्थंकर्स एंड नॉट ऑन द भद्रकास. तो तेरा पंथ और तेरा पंथी आर डिफरेंट. डू रिमेंबर दिस, है ना. वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इनफैक्ट दे आर क्वाइट ऑपोजिट. तेरा पंथी ने तो आइडल वर्शिप रिजेक्ट करा हुआ है, वेरस तेरा पंथ ने दे वर्शिप आइडल्स, ठीक है. उसके बाद में है तराना पंथ. तराना पंथ also reject idol worship, but they have temples for sacred books, ठीक है. So they emphasize spiritual values and scripture के studies. So they only focus upon books. तराना पंथ. तराना, तो दे आर मतलब किस पे? स्क्रिप्चर्स पे, सेक्रेड बुक्स पे दे आर फोकस्ड. आइडल वगैरह को नहीं ध्यान देते ये लोग. तो तराना किससे सिमिलर है ये? इवन जो सिखिज्म वगैरह होते हैं ना, इवन दे ओनली फोकस अपॉन सेक्रेड बुक्स. उनका जो गुरु ग्रंथ साहिब होता है उसी का वर्शिप करते हैं. दे डू नॉट डू आइडल वर्शिप, ठीक है. तो तराना से यू जस्ट लर्न के दे आर सिमिलर टू सिखिज्म, ठीक है. फिर अदर्स क्या है उनके अलावा? ये 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं दिगंबर के. और उनके अलावा वी हैव गुमाना पंथ और तोता पंथ ऑल्सो, ठीक है. So we have done all the major subsects of Jainism as well as Buddhism. These are very important for the examination, and not only UPSC, all the examinations this is very important, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 2020 का क्वेश्चन है ये. With reference to the cultural history of India, which one of the following is the correct description of the term paramitas? तो क्या क्या दिया है? The earliest धर्मशास्त्र texts written in aphoristic style. नहीं, this is wrong. Philosophical schools that did not accept the authority of Vedas. नहीं, उनको नास्तिक बोलते हैं ना, ये नहीं है. Perfections whose attainment led to the bodhisattva path. This is correct. Then powerful merchant guilds of early medieval South India. This is also wrong. So the answer for this is paramitas का meaning क्या होता है? Perfections, ठीक है. वो ऐसे ही steps जैसे होते हैं, जैसे staircase के जो steps होते हैं ना, वैसे ही रहता है. parameters they are basically perfection और certain qualities. जैसे ये वाली अगर quality है तो you'll move on to the next step, ये quality है तो next step, और ऐसे कर करके one person can become a bodhisattva, ठीक है. तो these are perfections or certain qualities whose attainment will lead to the bodhisattva path, ठीक है. तो जैसे कि बिल्कुल भी कहीं पे भी नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए. वन ऑफ द पैरामीटर इज दिस कि नो नेगेटिव थॉट, है ना. तो अगर ये वाला आपने अचीव कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा अचीव, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, और ऐसे करके अ पर्सन कैन बिकम अ बोधिसत्व अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, ठीक है. तो गोल क्या है? संबुद्ध या बोधिसत्व बोलते हैं, है ना. और
बाकी जो ऑप्शंस है उसमें क्या दिया था, धर्मशास्त्र शास्त्र जो टेक्स्ट होते हैं ना, दे आर नॉट इन द सूत्र स्टाइल, दे आर रादर इन द प्रोज। प्रोज किस प्रोज या वर्सेस लिखे हैं, ऐसे सूत्र एफोरिस्टिक स्टाइल में नहीं लिखा गया है धर्मशास्त्र को, ठीक है। और जो मर्चेंट गिल्ड्स थे वो तो बहुत सारे टाइप के नेम्स थे उनके। सम ऑफ द मेजर मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ साउथ इंडिया वर नगरट्टार एंड मानीग्रामम, ठीक है। नगर अत्तर और मानीग्रामम मर्चेंट गिल्ड्स के नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन दिस विल बी लेंदी क्वेश्चन। देखो इसका जो एक्सप्लेनेशन रहेगा ना वो थोड़ा लेंदी रहेगा। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट्स: नेति पकड़ना, परिष्ठ पर्वन, आवेदन आवेदन शतक और त्रिशातिलक्षण महापुराण, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से जैन टेक्स्ट कौन से हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी 2 and 4, दैट इज प्रशिष्ट पर्वन एंड त्रिशातिलक्षण महापुराण. These both of these are Jain texts, whereas the other two are Buddhist texts, ठीक है, नीति पकड़ना एंड आवेदन शब्द. तो ये क्वेश्चन तो देख लिया, दिस वाज आस्क्ड इन 2022, बट रिलेटेड टू दिस वी विल डू all the major texts of Jain literature as well as the Buddhist literature, ठीक है। तो पहले तो जैनिज्म के जो मेन लिटरेचर है वो देख लेते हैं। देखो जो सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म दे वर composed in अर्धमगधी प्राकृत, दिस वाज द लैंग्वेज विच वाज यूज्ड, whereas बुद्धिज्म में पाली वाज प्राइमरली यूज्ड, ठीक है। तो प्राकृत अर्धमगधी प्राकृत वाज यूज्ड फॉर जैन लिटरेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेटर इट वाज कंपाइल्ड इनटू संस्कृत आल्सो। की टेक्स्ट्स क्या हैं जैन लिटरेचर के? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द 12 अंग्स, है ना, 12 अंगास हैं। देन वी ऑल्सो हैव द कल्प सूत्र, भद्रबाहु जी ने लिखा है। इट कंसिस्ट ऑफ द बायोग्राफीज ऑफ वेरियस तीर्थंकर्स, तीर्थंकर्स कितने हैं? 24 है। और थर्ड टेक्स्ट क्या है? परिष्ठ पर्वन, हेमचंद्र जी ने लिखा है, ठीक है। दीज थ्री आर द की टेक्स्ट्स, तो ये आप याद रखिए। 12 अंग हैं, उसके बाद वी हैव द कल्प सूत्र, और फिर क्या है? परिष्ठ पर्वन, परिशिष्ट पर्वन है, हेमचंद्र जी ने लिखा है। दिस इज ऑल्सो अ की टेक्स्ट। अभी उसी को थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री टेक्स्ट की टेक्स्ट्स वी हैव द फॉलोइंग टेक्स्ट्स ऑल्सो। सो सबसे पहले वी हैव द कैनोनिकल। कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल में क्या फ़र्क होता है? कैनोनिकल मतलब कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट, जो सब लोग पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं। वेराज नॉन कैनोनिकल, नॉन कैनोनिकल मतलब कि जो थोड़ा सा दे आर नॉट वेरी फेमस, नॉट फेमस, और ऐसी कोई भी स्टोरीज वगैरह लिखी हुई है ना, नॉट स्टैंडर्ड, ठीक है, वो होता है कैनोनिकल कोर या स्टैंडर्ड टेक्स्ट। वेराज नॉन कैनोनिकल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही थोड़े से। नेक्स्ट इसमें वही देखते हैं इंपॉर्टेंट जैन लिटरेचर्स। कैनोनिकल टेक्स्ट में क्या आते हैं? आगम आते हैं पहले तो, और तत्वर्था सूत्र। देखो पहले तीन तो हो गए हमारे सबसे इम्पोर्टेंट वाले, 12 अंग्स, कल्प सूत्र एंड परिष्ठ पर्वन। कल्प सूत्र किसने? भद्रबाहु ने लिखा है। एंड परिष्ठ पर्वन हेमचंद्र जी ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद के जो कैनोनिकल टेक्स्ट हैं प्राइमरीली वो है एक तो आगम विच वॉज कंपाइल्ड बाय गंधारास, है ना। दीज आर बेसिकली सेक्रेड टेक्स्ट बेस्ड ऑन महावीरा's टीचिंग्स, फाउंडेशनल टू जैनिज्म, फाउंडेशनल, दैट इज वाई दे आर कैनोनिकल, है ना। देन है तत्ववर्थ सूत्र, उमा स्वामी जी ने कंपाइल किया है इसको, लिखा है। एंड इट इज़ अ की फिलोसफिकल टेक्स्ट विच इज़ अथॉरिटेटिव फॉर बोथ
श्वेतांबर जैन्स एज वेल एज दिगंबर जैन्स, ठीक है। तो तत्व अर्थ, इससे आपको पता, तत्व मतलब मटेरियल को बोलते हैं, है ना। तो कोर मटेरियल दिया है इसमें, विच इज कॉमन टू बोथ श्वेतांबर एज वेल एज दिगंबर जैन्स, ठीक है। एंड हु हैज रिटन दिस, उमा स्वामी, ठीक है। इसको आप उमा भारती से यू कैन कनेक्टेड, मतलब वैसे ही लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ। उमा भारती जो एक पॉलिटिशियन थे, है ना, उनसे आप कनेक्ट कर लो लर्न करने के लिए। ये तत्व, कोर मटेरियल, वो तत्व वाली बात करते हैं, ऐसे कुछ भी बना लो, है ना। देन श्वेतांबर टेक्स्ट कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आचारंग सूत्र। आचारंग सूत्र, आचार, आचार के बारे में दिया। आचार मतलब कि कंडक्ट, किसी का कंडक्ट या बिहेवियर, है ना। तो दिस वाज कंपाइल्ड बाय शमा शर्मन एंड देवार्दिगनी, ठीक है। सो इट इज फर्स्ट ऑफ द 12 अंग्स बेस्ड अपॉन महावीरास टीचिंग्स। तो आचार मतलब कंडक्ट या बिहेवियर। तो उस टेक्स्ट में बेसिकली टू हैव गुड आचार यू नीड, हाँ, इसको लर्न करने के लिए मैंने बताया है, इसमें लिखा है यहाँ पे कि अगर इफ़ यू वांट टू लर्न दिस कि आचारंग सूत्र के ऑथर कौन थे, उसको लर्न करने के लिए यू कैन यूज़ दिस मेमोरी कनेक्शन कि अगर हमें गुड कंडक्ट चाहिए अपना, सो यू विल नीड टू हैव क्षमा। क्षमा मतलब किसी को भी क्षमा कर देना, मतलब फॉरगिवनेस, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू हैव गुड कंडक्ट यू शुड हैव क्षमा। क्षमा से यू कैन लर्न, शमा शर्मन ऑथर थे, और आचार से आचारंग सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट है हेमचंद्रास योगा शस्त्र। तो इनके ऑथर कौन है? हेमचंद्र है, ठीक है। और इट इज़ अ ट्रेटाइज ऑन कंडक्ट फॉर ले पीपल एंड एसेटिक्स, ठीक है। ट्रियटाइज ऑन कंडक्ट फॉर ले पीपल, नॉर्मल पीपल को कैसे कंडक्ट करना चाहिए अपने आप को, और एसेटिक्स को, मंक्स को कैसे कंडक्ट करना चाहिए अपने आप को, ठीक है। तो इसके लिए लर्निंग एड क्या बनाया है मैंने, आप एक देखो, हेमा का मीनिंग होता है गोल्डन, ठीक है। सो इमेजिन अ गोल्डन मून शाइनिंग ऑन समवन डूइंग योगा, ठीक है। तो योगा से योगा शस्त्र लर्न हो जाएगा आपको, और हेमा से हेमचंद्र, हेम गोल्डन मून, हेमा चंद्र, ठीक है। तो ऐसे ही आप एक कुछ इमेज इमेजिन करो जिसमें मून शाइन कर रहा है, किस पे, एक पर्सन योगा कर रहा है मून लाइट के अंडर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दिगंबर टेक्स्ट, कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव शतखंडगम। शतखंडगम, दिस वाज रिटन बाय पुष्पदंत एंड बूटाबाली, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट ऑन कर्मा थ्योरी एंड इट इज़ हाईली टेक्निकल। कर्मा थ्योरी पे है ये वाला टेक्स्ट, और बहुत टेक्निकल है। तो इसको लर्न करने के लिए लर्निंग एड क्या बनाया है यहाँ पे, देखो, ये सुपर हीरो की टीम जैसे आप इसको इमेजिन करो। शतक मतलब शक्ति, शक्तिमान, वैसे कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो सुपर हीरो की टीम है, उसमें कौन कौन लोग हैं उसके पार्ट, एक तो पुश है, एक बाली है, और एक है शक्तिमान, ठीक है। 3 लोगों की एक सुपर हीरो टीम है। उसमें कौन कौन है? पुश है, पुष्पदंत से, एक बाली है भूत बाली से, और शक्तिमान षटकंगम है, ठीक है। एंड इट इज़ अ वेरी टेक्निकल बुक ऑन कर्म थ्योरी। नेक्स्ट होता है कसाया पहुडा। कसाया पहुडा इज रिटन बाय गुणभद्र, ठीक है। कसाया पहुडा, गुणभद्र। इट इज़ अ treatise on passions based on महावीरा's teachings, ठीक है। पैशंस के ऊपर है ये ट्रिएटाइज, और महावीरा जी की टीचिंग्स पे है। तो इसको हम लर्न कैसे करेंगे? लर्निंग एड यहाँ पे लिखा है। कसाया मतलब पैशंस, ठीक है। एंगर, ग्रीड, इन सब को कसाया बोलते हैं, ठीक है। सो यू नीड वेरी गुड क्वालिटीज टू फाइट देम, गुण चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू फाइट पैशंस, ठीक है। नहीं तो पैशंस ओवर पावर कर लेंगे किसी ह्यूमन बीइंग को,
ठीक है, तो कसाया मतलब पैशंस, और पैशंस को ओवरपावर नहीं करने देना है अगर किसी को, देन यू रिक्वायर गुण मतलब गुड क्वालिटीज। ठीक है, ऐसे करके लर्न कर सकते हो, दिस इज अ लर्निंग एड। गुण, भद्र और कसाया। नेक्स्ट है समय सार। समय सार लिखा था आचार्य कुंद कुंद ने। ठीक है, समय सार मतलब सेम सेम। इसमें इट एक्सपाउंड्स जैन कॉन्सेप्ट्स लाइक कर्मा एंड मोक्ष। ठीक है, और हमने पहले भी एक आचार्य कुंद कुंद के बारे में देखा था, यहाँ पे दिया था इन द सेक्ट्स, है ना। सो मूल संघ जो है ना, दैट वाज फॉर्म्ड बाय आचार्य कुंद कुंद, है ना, कोर कोर ग्रुप मूल संघ, उसमें प्राइमरीली आचार्य कुंद कुंद थे। उसमें अभी उनकी टेक्स्ट का हम देख रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है समय सार। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, समय सेम, है ना, सेम सेम, दो बार सेम सेम वर्ड लिखा हुआ है, कुंद कुंद। ठीक है, वैसे यू कैन यूज दिस एज अ मेमोरी कनेक्शन। नेक्स्ट है रत्नकरंद स्रवकार। दिस वाज रिटन बाय समांथबारा स्वामी। ठीक है, तो इट डिस्कसेस द कंडक्ट ऑफ श्रवकास। श्रवकास मतलब ले पर्सन या ले फॉलोअर्स के कंडक्ट को डिस्कस करता है ये। रत्न करंद श्रवकार। ठीक है, तो रत्न का माना मतलब क्या होता है, जूल, जूल या हाँ जूल ही बोल सकते हैं, रत्न। ठीक है, और समांथा तो एक कोई एक्ट्रेस है ना समांथा जो भी है, तो उसको ऐसे आप इमेजिन करो कि उन्होंने कोई एक ज्वेलरी पहना है, जूल्स की ज्वेलरी पहनी है, तो वैसे यू विल बी एबल टू रिमेम्बर दिस। रत्नकरंद श्रवकार वॉज रिटन बाय समांथा बारा स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट है सर्व सर्वर्थ सिद्धि। सर्वर्थ सिद्धि जो स्क्रिप्चर है वो किसने लिखी है, पूज्य पड़ा। तो देखो पूज्य पड़ा मतलब वर्शिपिंग टू गेट सिद्धि, ये कनेक्शन है। देखो सर्वत सिद्धि वॉज रिटन बाय पूज्यपाड़ा एंड इट इज द ओल्डेस्ट कॉमेंट्री ऑन तत्वर्थ सूत्र। तो बेसिकली इसको लर्न करने के लिए हम लोग कैसे लर्न कर सकते हैं, पूज्यपाड़ा, पूज्य मतलब पूजा करना, है ना, मतलब वर्शिप करना। सो इन ऑर्डर टू गेट सम सिद्धि, सिद्धि मतलब कोई स्पेशल क्वालिटी होता है, स्पेशल क्वालिटी या गिफ्ट, है ना, स्पेशल चीज़ अगर हमें चाहिए कोई, तो उसके लिए काफ़ी सारा वर्शिप करना पड़ता है, तो वैसे लर्न कर सकते हैं हम लोग, वर्शिपिंग टू गेट सिद्धि, पूज्य पाड़ा टू गेट सर्वत सिद्धि। नेक्स्ट है त्रिशास्थिलक्षण महापुराण, है ना, दिस वाज रिटन बाय जीनसेन एंड गुणभद्र। इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव जैन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू आदि पुराण एंड उत्तर पुराण। ठीक है, तो पुराण से आपको लर्न हो जाएगा हिस्टोरिकल चीज़ है कुछ, है ना, एंड दिस वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो, ये वन ऑफ द ऑप्शंस था यहाँ पे, त्रिश त्रिशतलक्षण महापुराण। ठीक है, तो वैसे ही लर्न हो जाएगा ये अब। दिस इज बेसिकली रिटन बाय जीनसेन एंड गुणभद्र एंड इट इज कॉम्प्रिहेंसिव जैन हिस्ट्री। ठीक है, और आदि पुराण और उत्तर पुराण में इट इज डिवाइडेड। ठीक है, त्रिशतशिल्क महापुराण। नेक्स्ट अभी हम बुद्धिज्म, दीज वर ऑल द टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म। तो क्या क्या थे, तीन मेन टेक्स्ट थे, अंगस, कल्पसूत्र एंड प्रशिष्ट पर्वन। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज वर सम ऑफ द मेजर टेक्स्ट ऑफ जैन लिटरेचर। और अब हम लोग वील मूव ऑन टू बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है, तो सबसे पहले तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में वी हैव, हाँ देखो इन सबको इसमें डिवाइड करा हुआ है, वेट अ सेकेंड। ठीक है, की टेक्स्ट ये सब हैं, उनको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ये सारे जो भी दिए हैं ना, वील डिवाइड देम इनटू सर्टेन कैटेगरीज। सबसे पहले वी हैव द त्रिपिटका विच इज़ द कोर और द थ्री बास्केट्स। ठीक है,
तो इसमें कौन से आते हैं, एक तो विनय पिटक का आता है, देन सुत पिटक आता है और अभिधाम पिटक। ठीक है, विनय पिटक मैंने आपको पहले भी बताया था, विनय मीन्स मोनास्टिक डिसिप्लिन से रिलेटेड कुछ भी, है ना। तो मॉन्क्स के जो रूल्स दिए हैं वो इस पिटक में है, विनय पिटक। ठीक है, और इसको लर्न करने के लिए यू कैन जस्ट रिमेंबर वी से विनय और वी से वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स द मंक्स हैव टू फॉलो। ठीक है, मोनास्टिक रूल्स दिए हैं इसमें। देन वी हैव द सुत पिटक। सुत पिटक में बेसिकली डिस्कोर्स दिया है काफ़ी सारा, है ना। डिस्कोर्स या टीचिंग्स हैं मंक्स की, ये यहाँ पे वही लिखा है, डिस्कोर्सेज हैं इसमें सुत पिटक में। एंड इसको आप लोग लर्न कैसे कर सकते हो, जो डिस्कोर्स होता है, डिस्कोर्स या जो टीचिंग्स होते हैं वो बोल के बोली जाती है ना। सो एस से स्पीक, स्पोकन। ठीक है, एस जो सुत का जो एस है उससे स्पोक। ठीक है, नेक्स्ट है अभिधाम पिटक। अभिधाम पिटक इज रिलेटेड टू फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, ये दिया है ना। विनय पिटक है मोनास्टिक रूल्स, सुत पिटक है डिस्कोर्सेज एंड अभिधाम पिटक है फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, तो अभिधाम मतलब फिलोसफी और साइकोलॉजी एडवांस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो उसको एडवांस्ड से आप लर्न कर लो, ए से एडवांस्ड मतलब साइकोलॉजी एंड फिलोसफी की बात हो रही है। ठीक है, ये हो गया त्रिपिटक। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू बायोपिक्स। ये फर्स्ट वाला हो गया है ना, वी हैव डन दिस पार्ट। नेक्स्ट है बायोपिक्स, कौन से हैं बुद्धा के। एक तो है ललित विस्तार, फिर बुद्धा चरित और जातक टेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे वील जस्ट सी कौन सा है। त्रिपिटक हो चुका है हमसे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बायोपिक्स के बारे में। बायोपिक्स कौन से हैं, ये ब्लू वाला त्रिपिटक ये हो चुका है। बायोपिक्स देख लेते हैं हम। एक तो ललित विस्तार है, देन वी हैव बुद्ध चरित, यहाँ पे ये रहा बुद्धा चरित और जातक टेल्स। ऑल दीज थ्री आर बायोपिक्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो ललित विस्तार को आप लाइवली से लर्न कर सकते हैं, लाइवली मतलब लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में है इसमें। देन बुद्धा चरिता में वही बुद्धा का चरित मतलब वही लिटरल मीनिंग देख लो, बुद्धा के बारे में, बुद्धा की लाइफ में के बारे में। और जातक टेल्स आर वेरी कॉमनली नोन, इसके बारे में आपको पता ही होगा। दीज वर बेसिकली स्टोरीज, चिल्ड्रन स्टोरीज टाइप ही थे अबाउट द प्रीवियस लाइफ्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो एलिफेंट थे, कभी कभी कुछ और थे, तो उन सब के बारे में टेल्स है ये। नेक्स्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं ललित विस्तार। इट इज़ द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा डिटेलिंग हिज लाइफ फ्रॉम बर्थ टू एनलाइटनमेंट। ठीक है, सर्वस्त्यवादी ट्रेडिशन में आता है ये। बुद्ध चरित, इट इज़ एन एपिक पोएम ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धा पोर्ट्रेइंग हिम एज अ हिस्टोरिकल एंड डिवाइन फिगर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, डिवाइन फिगर जैसे करा है उनको, अश्वघोष ने लिखा था ये। और देन वी हैव जातक टेल्स। जातक टेल्स आर बेसिकली स्टोरीज ऑफ बुद्धा's past lives and they emphasize moral lessons. ठीक है, सो these are included in the सुत पिटक। ठीक है, तो ये तीन हो गए बायोपिक्स ऑफ बुद्धा, तीन थे। अभी नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द श्रीलंकन क्रॉनिकल्स। ठीक है, श्रीलंका में कौन सा बुद्धिज्म वॉज प्रोमिनेंट, थेरवाड बुद्धिज्म। ठीक है, तो थेरवाड बुद्धिज्म के देर आर सम टू मेन लिटरेचर, एक तो है दीपवंश और एक है महावंशा। ठीक है, तो यहाँ पे we'll just check this दीपवंशा और महावंशा, बोथ ऑफ दीज आर श्रीलंकन क्रॉनिकल्स। महावंशा में क्या लिखा है, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ श्रीलंका एंड इट मेंशंस बुद्धिस्ट काउंसिल्स एंड अशोकाज मिशंस। ठीक है, महानामा ने लिखा है ये। और दीपवंशा, दिस इज द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ श्रीलंका, इट डिटेल्स द अराइवल ऑफ बुद्धिज्म इन द रीजन। ठीक है, एंड अनोनिमस किसने भी लिखा है ये। ठीक है, नेक्स्ट वी लुक एट
तीन हो गए हैं। नेक्स्ट है फिलोसफिकल गाइड्स दिए हैं, तो तीन है, मिलिंद पानो, विशुद्धि मग और अभिधाम कोश। ठीक है, तो यहाँ पे वील जस्ट हाईलाइट दीज। सबसे पहले कौन सा है, मिलिंद पानो, देन वी हैव विशुद्धि मार्ग, और द लास्ट वन इज अभिधाम कोश। ये बेसिकली दे आर फिलोसफिकल ट्रीटाइजेस, है ना, कुछ भी फिलोसफी दिया है इसमें। मिलिंद पानो में क्या दिया है, इट इज़ अ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद, दैट इज मिनांडर, एंड मंक नागसेन। ठीक है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, एंड दिस डायलॉग इज रिगार्डिंग बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, नागसेन ने लिखा है ये। नेक्स्ट विशुद्धि मार्ग किसने लिखा है, बुद्धघोष ने। ठीक है, एंड इट इज अ फिलोसफिकल ट्रीटाइज ऑन मेडिटेशन, एथिक्स एंड द पाथ टू प्योरिफिकेशन। ठीक है, फिलोसफिकल ट्रीटाइज है, मेडिटेशन और ये सब पे, वही फिलोसफी पे है। देन अभिधाम कोश क्या है, इट इज अ ट्रीटाइज ऑन बुद्धिस्ट साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। ठीक है, अगेन वही वासुबंधु ने लिखा है, एंड अगेन बुद्धिस्ट फिलोसफी साइकोलॉजी के बारे में ही है। नेक्स्ट है, इसको लर्न करने के लिए आप ये लर्न कर सकते हो, मिलिंद पानो तो लर्न होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। विशुद्धि मार्ग, विशुद्धि मार्ग को उससे पाथ टू वर्च्यू से लर्न कर सकते हैं ना, इसी का हिंदी इंग्लिश लिटरेरी मीनिंग यही हो जाएगा, वर्ड का लिटरेरी मीनिंग विशुद्धि मार्ग मतलब पाथ टू वर्च्यू, और विशुद्धि मतलब प्योर होता है ना। और अभिधाम कोश, अभिधाम कोश मतलब किसके बारे में था, वही साइकोलॉजी, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी वगैरह के बारे में। एंड इसको लर्न करने के लिए आप ऑथर कैसे लर्न कर सकते हो, वासु बिल्ट कोश, कोश कोश मतलब ट्रेजरी, है ना, तो वासु करके कोई पर्सन था, वासुबंधु, ही बिल्ट अ ट्रेजरी। ठीक है, नेक्स्ट रिमेनिंग क्या क्या है, महायाना क्लासिक्स दो बचे हुए हैं, एक तो है सद्धर्म पुंडरिका और दूसरा है सुवर्ण प्रभासा सूत्र। ठीक है, सद्धर्म पुंडरिका एंड सुवर्ण प्रभासा सूत्र। ये रहा सद्धर्म पुंडरिका, दैट इज द लोटस सूत्र, और स्वर्ण प्रभास सूत्र। सद्धर्म पुंडरिका क्या है, महायाना स्क्रिप्चर है, एम्फसाइजिंग बोधिसत्वास आइडियल्स एंड द सिक्स पारामितास। ठीक है, महायाना ट्रेडिशन का है ये। देन वी हैव द सुवर्ण प्रभास सूत्र, विच इज अ महायाना टेक्स्ट फोकसिंग अपॉन रिचुअल्स, मंत्रास एंड द मेरिट्स ऑफ वर्शिप। ठीक है, अगेन महायाना टेक्स्ट है। ठीक है, सो वी हैव डन ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा और क्या क्या बचे हैं, ये तीन बचे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द नेति पकराना, विच इज बेसिकली रिटन बाय ककाना। ठीक है, नेति पकराना करके है। इट इज अ गाइड फॉर प्रेजेंटिंग बुद्धिस्ट टीचिंग्स टू अदर्स, प्रोवाइडिंग इंटरप्रेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग फॉर टीचिंग। ठीक है, दूसरों को अगर बुद्धिज्म पढ़ानी है किसी को, तो उस टीचर के लिए देयर इज अ गाइड। ठीक है, कोई भी किसी को बुद्धिस्ट टीचर बनना है तो वो कौन सी बुक रीड करेंगे, दे विल रीड नेति पकराना। ठीक है, तो इसको आप लर्न करने के लिए ऐसे कर लो कि बुद्धिस्ट टीचर के लिए है ना ये, कि आपको टीच कैसे करना है बुद्धिज्म, तो मतलब कि आपको फंसाना, ऐसे लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ, डू नॉट टेक दिस टू हार्ट। ऐसे फंसाना कैसे है किसी और को, मतलब नेट में कैसे फंसाना है, वैसे लर्न करने के लिए मैंने बोला है ओनली। ठीक है, उससे यू विल बी एबल टू कनेक्ट दिस। देन दिव्यवादन, दिव्यवादन is basically a collection of Buddhist legends and stories which emphasize upon karma। ठीक है, और इसका हीनयान ओरिजिन है और ऑथर पता नहीं है अभी। और फिर नेक्स्ट क्या है, आवादन शतक। आवादन शतक इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ 100 स्टोरीज। ठीक है, और इट इज रिगार्डिंग द पास्ट लाइव्स ऑफ बुद्धास। तो शतक, आवादन शतक मतलब 100 होता है ना, सेंचुरी, तो शतक वही आवादन शतक मतलब 100 स्टोरीज हैं अबाउट पास्ट लाइफ्स ऑफ बुद्धा। ठीक है,
सो दीज वर द मेन बुद्धिस्ट लिटरेचर, मतलब बुद्धिस्ट बुक्स यही थी। उसके अलावा जो त्रिपिटक है ना, उनको दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ वाई आई एम फोकसिंग अपॉन दिस सो मच, बिकॉज हर बार आता है बुद्धिज़्म जैनिज़्म। ठीक है, ऑल एवरी ऑल्टरनेट ईयर देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ठीक है, तो अभी वी लुक एट त्रिपिटक्स और उनके जो फर्दर डिविजन्स हैं उनको देख लेते हैं एक बार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिपिटक के 3 डिविजन्स हैं। एक तो है विनय पिटक, सॉरी विनय पिटक है, देन वी हैव द सुत पिटक एंड देन वी हैव द अभिधाम पिटक। ठीक है, तो इसके बारे में अभी पढ़ा था हमने। सुत पिटक में क्या होता है, सॉरी विनय पिटक में मंक्स के रूल्स होते हैं, सुत पिटक में स्पीचेस होते हैं या डिस्कोर्सेस। ठीक है, और अभिधाम पिटक इज अबाउट एडवांस्ड सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, सो जो विनय पिटक है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग डिविजन्स, है ना। तो इसके लिए पहले अभी सबसे पहले तो दे आर डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर सब डिविजन्स। क्या क्या है, सुत विभंग, खंडखा और परिवार। सुत विभंग, खंडखा एंड परिवारा। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए यू कैन यूज दिस निमोनिक सम किंग्स प्रे। ठीक है, सम किंग्स प्रे, SKP, सुत विभंग, खंडखा और परिवारा। एंड देन उसमें क्या होता है, खंडखा के भी 2 सब डिविजन है, महावग्गा और कुलवग्गा, मतलब बड़ा, महा मतलब बिग एंड कुल मतलब स्मॉल। खंडखा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू महावग्गा और कुलवग्गा। ठीक है, और सुत विभंग इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, महाविभंग और भिकुनी विभंग। तो महाविभंग इज फॉर मेल्स और भिकुनी विभंग किसके लिए, फीमेल मंक्स के लिए। ठीक है, तो ये सब हो गए, ये सारे विनय पिटक के डिविजन्स थे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया विनय पिटक, है ना। क्या क्या था, पहले 3 सब डिविजन्स थे, उसके लिए हमने सम किंग्स प्रे यूज़ किया था, SKP। सुत विभंग, के से आ जाएगा खंडका और पी से आ जाएगा परिवारा। सुत विभंग के 2 सब टाइप्स है, महाविभंग और भिकुनी विभंग। वो क्या है, मेल्स के लिए महाविभंग और भिकुनीज के, फीमेल के लिए भिकुनी विभंग। खंडका के भी 2 सब टाइप्स है, महावग और कुलवग। महा मतलब बिग वग और कुलवग मतलब स्मॉल, और परिवार एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट वील मूव टू सुत पिटक एंड इट्स टाइप्स, सब टाइप्स। सुत पिटक मतलब डिस्कोर्सेस वगैरह के बारे में, इसके देर आर 5 सब टाइप्स। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दीघ निकाय, माझिमा निकाय, संयुत्त निकाय, अंगुटुर निकाय और खुदक निकाय। ठीक है, इसको लर्न करने के लिए देयर इज अ निमोनिक डेली मेडिटेशन सेव्स ऑल कर्मास। ठीक है, तो क्या है, डेली से दिघ निकाय, मेडिटेशन से मझिमा निकाय, सेव्स से सेव संयुक्त निकाय, ऑल से अंगुटर निकाय, और के से क्या हो जाएगा, कर्मा से खुदक निकाय। ठीक है, मेडिटेशन करने से कर्मा नहीं होता है ना, तो वही इससे आप लर्न कर सकते हो, डेली मेडिटेशन सेव्स ऑल कर्मास। दीघ निकाय, माजिमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुटर निकाय और खुदक निकाय। ठीक है, नाउ जो खुदक निकाय है ना, उसमें देर आर फर्दर 15 डिविजन्स। ठीक है, तो ये 15 और डिविजन्स है उसमें, वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्या है, खुंदक, पथा, फिर धमपद, फिर उड़ान, इतिवुतक, फिर सुतानीपद, विमान वठू, पेट वठू, थेरा गाथा, थेरी गाथा, जातक, निर्देश, पति संविदा, अपादन, बुद्धवंसा और करियापितक। ठीक है, सो 15 सब डिविजन्स है खुद निकाय के। ठीक है, और इसको लर्न करने के लिए देर आर some mnemonics which I have made.
मैंने चैट जीपीटी के हेल्प से बनाए हैं ये निमोनिक्स। फर्स्ट क्या है, कीप डूइंग अंडर इंटेंस स्ट्रेस। ठीक है, तो उससे ये पहले पांच आपको लर्न हो जाएंगे। कीप डूइंग अंडर इंटेंस स्ट्रेस। ठीक है, ये कीप डूइंग अंडर इंटेंस स्ट्रेस से खुद निकाय, खुदक पद, धम पद, उदान, इटिवुटक और सुतानी पद। ठीक है, उसके बाद के जो नेक्स्ट दो हैं उसका मीनिंग क्या है, विमान वट्टू और पेटा वट्टू का मीनिंग क्या है। विमान वट्टू मतलब हेवन की स्टोरीज। तो विमान कहाँ पे उड़ता है, हेवन में, है ना, स्काई में उड़ता है, स्काई मतलब हेवन। ठीक है, विमान वट्टू हेवन स्टोरीज है, और पेट वट्टू मतलब घोस्ट की स्टोरीज। तो वैसे तो घोस्ट को पेट बोलते हैं ये लोग अपनी लैंग्वेज में, बट टू इन ऑर्डर टू लर्न आप ऐसे कर लो कि कोई हंग्री घोस्ट है। पेट पेट मतलब पेट्स में खाना नहीं है, मतलब हंग्री है। हंग्री घोस्ट की स्टोरीज हैं इसमें। ठीक है, ऐसे ही लर्न करने के लिए तो विमान वट्टू में हेवन की स्टोरीज हैं और पेट वट्टू में घोस्ट की स्टोरीज हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट टू कैसे लर्न करेंगे, थेर गाथा और थेरी गाथा। थेर गाथा इज वर्सेस ऑफ द मंक्स, वेयर एज थेरी गाथा कंसिस्ट ऑफ वर्सेस ऑफ द नन्स। ठीक है, तो वही लर्न हो जाएगा आपको, थेर गाथा वर्सेस ऑफ द मंक्स, थेरी गाथा वर्सेस ऑफ द नन्स। थेरी थेर थेरी। ठीक है, और फिर लास्ट के जो बचे हैं, सिक्स बचे हैं शायद, है ना, सिक्स बचे हैं, उनके लिए देर इज अ निमोनिक JNP ABC। ये एब्रिविएशन है, ये लर्न कर लो, या फिर ये निमोनिक लर्न कर लो। जस्ट नाउ पीपल आर बिल्डिंग कैरेक्टर। बस अब अभी पीपल कैरेक्टर बनाना शुरू किया लोगों ने। जस्ट नाउ पीपल आर बिल्डिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो उससे क्या क्या हो जाएगा, जस्ट के जे से जातक, नाव के एन से निर्देश, पीपल के पी से पति संविदा, आर से आपादन, बिल्डिंग से बुद्ध वंशा, देन कैरेक्टर से कार्यपिताक। ठीक है, सो जस्ट नाउ पीपल आर बिल्डिंग कैरेक्टर। तो ये सब हो गए। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द आवादन टेक्स्ट। आवादन टेक्स्ट बेसिकली नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट हैं। मैंने क्या बताया था, कैनोनिकल टेक्स्ट मतलब स्टैंडर्ड टेक्स्ट, और नॉन कैनोनिकल क्या होते हैं, जो लेस लेस वाइडली नोन होते हैं, दे आर नॉट द स्टैंडर्ड टेक्स्ट। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल कोई भी स्टोरीज वगैरह रहती हैं, वो कोर टेक्स्ट नहीं है किसी रिलीजन का वो। So, Avadans are non-canonical Buddhist texts written in Sanskrit. They are focusing on stories of precious lives and karma, often linked to Buddha. ठीक है, these texts were compiled between the second and the 11th centuries AD. तो दो टाइप के आवादन्स हैं प्राइमरली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द हीनयानिक हीनयानिक आवादन, और फिर एक होता है महायानिक आवादन। ठीक है, तो हीनयानिक आवादन की देर आर फर्दर टू सब टाइप्स, मतलब टू सब टाइप्स तो नहीं है, बट देर आर टू एग्जाम्पल्स गिवन हियर हीनयानिक आवादन के। तो उसको आप लर्न करने के लिए एडी लर्न कर लो। एडी वो होता है ना, BCAD वाला, टाइमलाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं BC या AD, है ना, बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी। तो अर्ली टेक्स्ट लाइक अवादन शतक एंड दिव्य वादन, तो ए से आ जाएगा अवादन शतक शतक, और डी से आ जाएगा दिव्य वादन। ठीक है, तो उससे आपको लर्न हो जाएगा AD। ठीक है, नेक्स्ट महायानिक आवादन के एग्जाम्पल्स क्या हैं, एक तो है सुवर्ण वादन, फिर एक है कल्पद्रम वादन माला, और एक है व्रत वादन माला। तो इसके लिए मैंने एक ऐसे इस वो बनाया था निमोनिक, SUV कल्प व्रत, मतलब SUV से सुवर्ण सुवर्ण वादन आ जाएगा, कल्प से आ जाएगा कल्प मूत्र वादन, और व्रत से आ जाएगा वादन माला। ठीक है, तो SUV खरीदने के लिए किसी ने, ब्लैक कलर की SUV खरीदने के लिए किसी ने व्रत रखा। ठीक है, उससे आपको लर्न हो जाएगा ये SUV है ना, ब्लैक कलर की। तो ऐसे ब्लैक कलर की SUV खरीदने के लिए किसी ने, ह्यूमन बीइंग ने व्रत रख दिया। से यू कैन रिमेम्बर दिस महायानिक आवादन्स के नेम्स। ठीक है,
तो ये सारे वी हैव डन ऑल द मेजर टेक्स्ट फॉर बुद्धिज्म एज वेल एज जैनिज्म. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. सो वी हैव कवर्ड अ मेजर टॉपिक हियर. नेक्स्ट देख लेते हैं. Next question, this was asked in 2022. Consider the following pairs. Aryadev was a Jain scholar. This is wrong. ठीक है, Aryadev was basically a Mahayana Buddhist scholar. ठीक है, फिर क्या दिया, Dignaग was a Buddhist scholar. This is correct. और फिर नाथ मुनि was a Vaishnav scholar. This is also correct. ठीक है, so only two pairs are correct in this question. ठीक है, जो आर्यदेव है वो माध्यमिक जो बुद्धिस्ट सेक्ट है उसके स्कॉलर थे एंड ही वाज अ डिसाइपल ऑफ नागार्जुन. ठीक है, दीगनाग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन लॉजिक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही वाज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर. नाथा मुनि जो है ही इज अ वैष्णव स्कॉलर एंड ही वाज द ऑथर ऑफ योगारहस्य. ठीक है, इसको लर्न करने के लिए आप ऐसे कर लो. योगरास्य जो बुक है उसमें योगा इज हाईलाइटेड है ना, तो योगा को आप लिंक कर लो और नाथ को लिंक कर लो. देखो आपने इफ यू हैव सीन वो कौन है वो रामदेव बाबा है ना, वो उनको देखा होगा ऐसे वो अनुलोम विलोम कराते हैं नोज पे पकड़ के, है ना. तो नोज से नाथ हो जाएगा. अनुलोम विलोम किसका फॉर्म है, योगा का फॉर्म है. ठीक है, तो योगा एंड नाथ लर्न हो जाएगा आपको, है ना. और दिगनाग फादर ऑफ इंडियन लॉजिक. दिगनाग लॉजिक में हम लोग क्या करते हैं, वी डिग इनटू फिनोमिनन. किसी फिनोमिनन को समझने के लिए हम लोग उसके अंदर डिग करके देखते हैं कि असली फिनोमिनन हो क्या रहा है. ठीक है, तो वही लॉजिक का बेसिक मीनिंग होता है. तो ऐसे लर्न हो जाएगा आपको. लॉजिकल जो भी पर्सन होता है ना, ही डिग्स इनटू फिनोमिनन और फिर पता करता है कि हो क्यों रहा है. जैसे न्यूटन वॉज लॉजिकल, देयरफॉर उनके ऊपर एप्पल गिरा तो उन्होंने डिग करके सोचा कि यार हो क्यों रहा है ऐसा मेरे साथ, है ना. एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं रह रहा. ठीक है, वैसे. नेक्स्ट है अभी वैसे वैसे तो देर आर अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स. जैन स्कॉलर्स बहुत सारे हैं, वैष्णव स्कॉलर्स बहुत सारे हैं, बट जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं ना उनके प्राइमरली दीज आर द फॉलोइंग बुद्धिस्ट स्कॉलर्स. ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट. सबसे पहले वी हैव नागार्जुना. देखो सबसे पहले तो मैं आई विल जस्ट डिवाइड द स्कॉलर्स इनटू वेरियस सेक्ट्स. तो माध्यमिका स्कूल जो होता है ना उसके अंदर दो स्कॉलर्स हैं प्राइमरली, नागार्जुना और आर्यदेव. माध्यमिका स्कूल क्या होता है, विच फोकसेस अपॉन शून्यता. शून्यता मतलब एम्प्टीनेस, वो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था शुरू शुरू में, है ना. ठीक है, उसमें दो स्कॉलर्स है प्राइमरीली बुद्धिज्म में, नागार्जुना और आर्यदेव. इसको लर्न करने के लिए यू कैन यूज दिस नार्य. ठीक है, तो नागार्जुना वॉज द फाउंडर ऑफ माध्यमिका स्कूल मिडिल पाथ and he developed the concept of shunyata, that is emptiness. And even Aryadev, he was a disciple of Nagarjuna and he expanded upon the Madhyamika philosophy and emphasized dialectical reasoning. ठीक है, उसके बाद वी लुक एट द योगकार स्कूल. योगकार स्कूल में कौन कौन थे, वासुबंधु और असंग थे, है ना. उसको लर्न करने के लिए वॉस फ्लावर वेस होता है, आपने देखा है उसमें फ्लावर वेस, है ना, उससे लर्न हो जाएगा वॉस. ठीक है, यहाँ फ्लावर्स पड़े हैं, कंटेनर को वॉस बोलते हैं, फ्लावर वॉस से. योगकार मतलब वॉस, वासुबंधु एंड असंग. तो क्या क्या दिया है उनके बारे में, वासुबंधु के बारे में दिया है proponent of योगकार स्कूल, दैट इज कॉन्शियसनेस ओनली. कॉन्शियसनेस की बात करते हैं एंड ही ऑथर्ड अभिधर्म कोश. ठीक है, असंग वॉज ब्रदर ऑफ वासुबंधु. ही वॉज द को फाउंडर ऑफ योगकार स्कूल एंड ही रोट ट्रेटाइसेस ऑन महायाना फिलोसफी. ठीक है, उसके बाद में बुद्धिस्ट लॉजिक के जो भी थे ना बारे में जो लिखते थे, देवर प्राइमरली टू स्कॉलर्स हु रोट अबाउट बुद्धिस्ट लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी. देवर दिगनाग एंड धर्मकीर्ति.
ठीक है, तो दिग्नाग, दिग अभी हमने करा था डिग, डिग से मतलब डिग इनटू समथिंग, खोद के निकालना किसी चीज़ को। तो लॉजिकल लोग ऐसे खोद के निकालते हैं ना कि क्यों हो रहा है ये चीज़। ठीक है, वैसे लर्न हो जाएगा। दो स्कॉलर्स है, डिग धर्म करके लर्न कर लो आप, दिगनाग एंड धर्म कीर्ति। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है दिगनाग एंड धर्म कीर्ति। सो ये रहे, दिगनाग वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक, हेतु विद्या भी बोलते हैं बुद्धिस्ट लॉजिक को। ही फोकस्ड ऑन परसेप्शन दैट इज प्रत्यक्ष एंड इन्फरेंस दैट इज अनुमान। ठीक है, एंड धर्म कीर्ति, धर्म कीर्ति बेसिकली रिफाइंड बुद्धिस्ट लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी। ही एम्फसाइज्ड अपॉन प्रमाण दैट इज वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो दोनों हो गए दिग्नाग एंड धर्म कीर्ति। देन वी हैव थेरवाड। थेरवाड में कौन से थे मेन स्कॉलर? बुद्ध घोष थे, बुद्ध घोष हु रोट द विशुद्धि मार्ग। ठीक है, तो ये रहे बुद्ध घोष, थेरवाड स्कॉलर थे। ही ऑथर्ड द विशुद्धि मार्ग ऑन मेडिटेशन एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, लास्ट, हाँ लास्ट है लिटरेरी महायाना। महायाना पे जो भी जिन्होंने लिटरेरी वर्क्स दिए थे वो कौन कौन था? एक तो अश्वघोष थे एंड एक थे शांतिदेव। ठीक है, अश्वघोष एंड शांतिदेव, ये दोनों पहले ही हो गए हैं। Ashwaghosh was the author of Buddha Charit and he integrated Mahayana philosophy with poetic tradition. ठीक है, इसको लर्न करने के लिए अशांति, अशांति से लर्न हो जाएगा लिटरेरी वर्क्स जिन्होंने दिए थे महायाना बुद्धिज्म के बारे में, और अश्वघोष एंड शांतिदेव। शांतिदेव वॉज अ महायाना फिलोसोफर हु रोट बोधिसत्व चार्य अवतार ऑन बोधिसत्व आइडियल्स एंड एथिक्स। ठीक है, बोधिसत्व आचार्य पत्तर जो भी है। ठीक है, सो दीज आर द मेन बुद्धिस्ट स्कॉलर्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, मैंने ये जो मटेरियल है आई हैव टेकन दिस फ्रॉम वेरी स्टैंडर्ड सोर्सेज लाइक विजन आइज के मटेरियल से ही मैंने लिया है। ठीक है, सो आई हैव टेकन केयर दैट जो कोर मटेरियल है दैट इज कवर्ड इन माई वीडियोज। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको लर्न करने के लिए यू कैन ऑल्सो यूज दिस टेक्निक ऑफ अ मेमोरी पैलेस। मेमोरी पैलेस बनाते हैं ना लोग, कई लोग। वैसे अगर वैसे ही लर्न हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन यूज दिस टेक्निक ऑल्सो। सी इमेजिन वॉकिंग थ्रू अ मोनास्ट्री। तो गेट पे ना, मोनास्ट्री के गेट में नागार्जुना इज स्टैंडिंग, वो कह रहे हैं एवरीथिंग इज एम्प्टी, मतलब शून्य है, सब कुछ शून्य। ठीक है, फिर अंदर जाते हैं, अगर हम लोग गेट के अंदर हॉल में जाते हैं, देन वहाँ पे आर्यदेव इज डिबेटिंग विद अदर्स। ठीक है, तो आर्यदेव क्या करते थे? ही फोकस्ड अपॉन डायलेक्टिकल रीजनिंग, डायलेक्टिक्स मतलब डिबेट। ठीक है, तो वैसे हो जाएगा। देन इफ वी गो टू द मेडिटेशन रूम, मेडिटेशन रूम में दो लोग बैठे थे, वासुबंधु एंड असंगा, एंड दे वर डूइंग योगा। ठीक है, तो वो योगाकार स्कूल में आते हैं, वासुबंधु एंड असंग। ठीक है, उससे लर्न हो जाएगा। देन लाइब्रेरी में गए अगर हम, वहाँ पे दीगनाग बैठे हैं एंड ही इज राइटिंग लॉजिक। ठीक है, और लाइब्रेरी में दिगनाग लॉजिक के बारे में बात कर रहे हैं, वेरएस कमेंट्री रूम है लाइब्रेरी के साइड में, एक कमेंट्री रूम है, वहाँ पे धर्म कीर्ति बैठे एंड ही इज चेकिंग प्रूफ्स, प्रमाण चेक कर रहे हैं चीज़ों का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बुद्धिस्ट लॉजिक का पढ़ा था, दिग एंड धर्म, दिगनाग एंड धर्म कीर्ति। ठीक है, उसके बाद में हम लोग गार्डन में जाते हैं, तो गार्डन में बुद्ध घोष इज टीचिंग थ्रू मेडिटेशन, मेडिटेशन कर रहे हैं बुद्ध घोष बैठ के और पढ़ा भी रहे हैं, है ना। तो बुद्ध घोष बिलोंग टू दिस पोर्शन, थेरवाड़ा स्कूल के थे और वो विशुद्धि मार्ग के बारे में बताते थे, है ना। एंड ही फोकस्ड अपॉन मेडिटेशन एंड सच एथिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, नेक्स्ट वी गार्डन में एक हॉर्स का स्टैचू है, हॉर्स के स्टैचू में अश्वघोष इज राइटिंग पोएट्री। ठीक है, तो अश्वघोष के बारे में हमने पढ़ा था। हाँ, हाँ,
यहाँ पे अश्वघोष एंड शांति देव बिलोंग टू, मतलब उन्होंने लिटरेरी वर्क्स लिखे थे महायाना के ऊपर, अशांति से लर्न किया था हमने, है ना। तो वही हो गया। जैसे इमेजिन करो कि गार्डन में एक हॉर्स स्टैचू है वेयर अश्वघोष इज स्टैंडिंग एंड राइटिंग पोएट्री या रिसाइटिंग पोएट्री। और सिमिलरली वहाँ एक पीस हॉल भी है जहाँ पे शांति देव, शांति मतलब पीस, शांति देव इज प्रीचिंग कंपैशन। ठीक है, यहाँ पे भी वही दिया है, शांति देव वॉज अ महायाना स्कॉलर फिलोसोफर हु रोट बोधिसत्वचार्य अवतार, ठीक है, ऑन बोधिसत्व आइडियल्स एंड एथिक्स। ठीक है, तो ये मेमोरी पैलेस ऑल्सो कैन बी यूज टू लर्न दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज धन्य काटक विच flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasangikas located। ठीक है, तो बेसिकली धन्य काटक आंध्र में है, आंध्र प्रदेश में है, प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में, है ना। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द कैपिटल ऑफ सतवाहना किंगडम। ठीक है, अमरावती जो है ना प्रेजेंट डे कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, वही धन्य काटक उसको ही बोलते हैं। ठीक है, और इट वॉज अ प्रोमिनेंट महासंगिका सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का है ये। Souls are not only the property of animal and plant life but also of rocks, running water and many other natural objects not looked on as living by other religious sects। ठीक है, सो द कंसेप्ट ऑफ सोल किस में आता है, जैनिज्म का पार्ट है ये। ठीक है, the above statement reflects one of the core beliefs of which one of the following religious sects, so the answer will be Jainism। सो उनके अकॉर्डिंग एवरीथिंग, इवन नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो हैव अ सोल। ठीक है, तो जैनिज्म मतलब इसके बाद ये पैंसिज्म से डिराइव किया हुआ है इसको। जैनिज्म इज सिमिलर टू पैंशिज्म, इट मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इन ऑल मैटर, जीव बोलते हैं वो लोग इसको। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू जैन्स देयर इज अ सोल इन इवन नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। दिस इज अ रीसेंट क्वेश्चन, या 2024 या 25 का ही क्वेश्चन है ये। Sangbuti, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of the 4th century AD, was the author of a commentary on which of the following। ठीक है, तो संगबूति had written सर्वस्तिवाद विनय। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा भी है इनके बारे में, वी हैव रेड दिस ऑल्सो, और वैसे दी आंसर विल बी दिस। ठीक है, संगबूति यहाँ पे ऊपर ही दिया है, वील हैव टू ढूंढना पड़ेगा एक बार। सर्वस्तिवादन हैज बीन वही है। ठीक है, विनय पिटक का ही पार्ट रहेगा ये, सर्वस्तिवाद विनय, विच वॉज रिटन बाय संगबूति। ठीक है, एंड इंडिया डेवलप्ड कल्चरल रिलेशंस विद चाइना थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म देयर। In the 1st century BC, the Buddhist monks like Dharmaratna and Kashyap Matang went to China and spent rest of their lives there, translating Buddhist texts into Chinese and preaching Buddhism among the people. By the 3rd or the 4th century AD, Buddhism became a widely popular religion in China। ठीक है, तो इसमें से इस पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट क्या है, जो बुद्धिस्ट मंक्स के नाम इम्पोर्टेंट है। एक तो धर्मरत्न और कश्यप मटंग। These were two major Buddhist monks who had gone to China to translate Buddhist texts, and they helped in spreading Buddhism to China। ठीक है, धर्मरत्न और कश्यप मटंग। और कौन गए थे, संगबूति had also gone to China, और इन्होंने he had also authored the commentary सर्वस्तिवाद विनय। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to ancient, this is also a recent question, with reference to ancient India, Gautam Buddha was generally known by which of the following epithets। ये शायद 24 का क्वेश्चन है। नयपुट
Shakyamuni या Tathgat. So the answer for this will be 2 and 3 only. Shakyamuni and Tathagat was name for Buddha. ठीक है, आंसर क्या रहेगा? 2 and 3 only. बुद्धा के क्या क्या नाम थे? एक तो शाक्यमुनि था, दैट इज द सेज ऑफ द शाक्यास बिकॉज ही बिलोंग टू द शाक्या क्लैन. ठीक है, एंड उनका एक और नाम क्या था? तथागत, मतलब वन हु हैज दस कम. ठीक है, ये भी बुद्धा का ही नाम है. नेक्स्ट है महावीर. महावीर का क्या क्या नाम थे? महावीर वर्धमान महावीर जैन जो थे तीर्थंकर थे 24th. इनका एक नाम था नयापुत, मतलब सन ऑफ नाया क्लैन. नाया क्लैन के थे वो, इसलिए नयापुत बोलते थे उनको. और विगंठ भी बोलते थे, दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स. कोई भी गांठ नहीं है उनमें, कोई भी बॉन्ड नहीं है. ही वॉज फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स. ठीक है, विगांठ. ठीक है, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस. लास्ट में मैं एक बार वो भी बता देती हूँ आपको. वी हैव ऑलरेडी डन रेड अबाउट द बुद्धिस्ट काउंसिल्स इन अ प्रीवियस वीडियो. जैन काउंसिल्स बचे थे, दिस may बी आस्क्ड इन सम अपकमिंग एग्जामिनेशन. ठीक है, तो उनको देख लेते हैं. देवर ओनली 2 जैन काउंसिल्स विच वर हेल्ड. तो सबसे पहले तो एक था first Jain council. It was held in 300 BC and the second Jain council was held in 512 CE, मतलब AD. ठीक है, फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में. सेकेंड जैन काउंसिल वल्लभी में हुआ था. चेयरपर्सन पहले कौन था? स्थूलभद्र, और बाद में थे देवृधिगानी शमश्रमण. ठीक है, और फर्स्ट जैन काउंसिल का क्या था कंक्लूजन, आउटकम क्या था? कंपाइलेशन ऑफ द 12 अंग्स. अंग्स क्या है? वन ऑफ द प्राइमरी जैन लिटरेचर. और फिर सेकेंड जैन काउंसिल में उपंग और फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंग्स किया गया था. इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? देखो, फर्स्ट जैन काउंसिल एंशिएंट टाइम्स में BC वाले पीरियड में हुआ है, और सेकेंड काउंसिल मिडीवल टाइम्स में AD वाले पीरियड में हुआ है. जो लीडर्स हैं उनके नाम हम लोग लर्न कर लेते हैं, मतलब जो चेयरपर्सन था जैन काउंसिल का. फर्स्ट जैन काउंसिल का काम के लीडर कौन थे? स्थूलभद्र. और सेकंड के थे देवृधिगानी, है ना. तो स्थूल मतलब सॉलिड, स्थूलभद्र मतलब सॉलिड बेस. सबसे पहले फर्स्ट पहले क्या बनाया? सॉलिड बेस बनाया उन्होंने. फिर देवृधिगानी आए, उन्होंने डिवाइन फिनिश करा. ठीक है, तो देवरी डिवाइन, है ना. स्थूलभद्र से सॉलिड, ऐसे लर्न हो जाएगा. सिमिलरली लोकेशन लर्न करने के लिए ऐसे कर सकते हैं. पहले तो ईस्ट इंडिया में था, फिर वेस्ट इंडिया तक भी फैल गया, है ना. तो पहले फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे? ईस्ट इंडिया में पाटलिपुत्र में किया गया था. फिर ईस्ट से वेस्ट में चले गए हम लोग सेकेंड काउंसिल के लिए. वी वेंट टू वल्लभी विच इज इन वेस्ट इंडिया. ठीक है, so that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.